हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एन डबल के ऑफिशियल थ्री में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम एवं सेटअप एग्जाम जो आपका है, सेटअप एग्जाम है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को याद रखिएगा और आने वाले के बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और सारे प्रश्न को जरूर याद करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 42 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। PAV बराबर ERMS IRMS cos फाई होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सही से देख लीजिए, आंसर याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, शक्ति गुणांक के बराबर होता है। शक्ति गुणांक के बराबर होता है R/Z। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, R/Z। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, LR परिपथ में कलांतर होता है। क्या है, LR परिपथ में कलांतर होता है tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपको वीडियो को लाइक कर देना है। जो नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है VS/VP। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आरसी का विमीय सूत्र, आरसी का विमीय सूत्र होता है M0L0 T इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम, सेटअप एग्जाम के लिए मिलेगा और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा है मात्रक होता है, तो एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में क्या गया कार्य होगा। W बराबर MV 1 - cos थीटा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन संबंध सही है। तो MC² बराबर E हो जाएगा। E बराबर MC²। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, दशमिक संख्या यानी 8 का निकालना है द्विधारी में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 8 का निकाल लीजिए, सिंपल है, हम आपको बताया भी है, ठीक है। अब देखिए, नैंड गेट का संकेत क्या होता है। एंड का याद है, एंड का याद है। एंड हम किस तरह से बताए थे, अंतिम में डी है तो डी जगती बना दीजिए। इस एन के बदले यहाँ पर नथनी पहनाइए, इस तरह कर दीजिए, इधर से 2 को लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी मिल गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्या है, ये क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, हायर लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अर्ध आयु काल टी हाफ एवं 6 नितांक में संबंध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। टी हाफ, इसको पढ़िएगा, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लेमडा। क्या, अपॉन लेमडा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। कह रहा है सही है, सही नहीं है, कह रहा है सही है, तो हीलियम का नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। कह रहा है कौन समीकरण सही है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। यूरेनियम 292 और उसका परमाणु द्रव्यमान 238, ये देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन बायो-सैवर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बायो-सैवर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा। डीबी बराबर म्यू नोट 4 पाई आई इंटू डी एल गुने आर अपॉन RQ। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। E बराबर F अपॉन Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, बताना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा, इस सिग्मा बराबर, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की सारी धारिता होती है। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए एंड सेंटअप एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्या है, 1 म्यू नोट के बराबर होता है, 1 म्यू नोट के बराबर होता है, क्या होता है 1 म्यू नोट के बराबर क्या होता है, याद रखिएगा म्यू 2 बट्टे म्यू 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है -FO अपॉन FE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, ये वर्ण विक्षेपण होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये ध्वनि तरंगे नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाएगा, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 24.41 एंगस्ट्रॉन 24.41 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है HB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यानी H के बराबर होता है, एच के बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा यह बी नोट बट्टे म्यू नोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही हो जाएगा इसमें, तो VS ग्रेटर देन VP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो यह शून्य होता है, क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा शून्य होता है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्या है, धारावाहिक कुंडली का विद्युत विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है NIA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्या है विद्युत विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलम होता है विद्युत तीव्रता का SI मात्रक। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, धारा घनत्व के लिए कौन सही हो जाएगा, याद रखिएगा J बराबर I/A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, गतिशीलता के लिए दोस्तों क्या सही हो जाएगा, बताना है गतिशीलता के लिए क्या सही हो जाएगा, तो ये आपका म्यू बराबर VD/E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है सेटअप एग्जाम का जो रियल क्वेश्चन वो देखें, ये आपके बोर्ड एग्जाम एम सेटअप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखते एक बार देख लीजिएगा उसके बाद जाइएगा। निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो दोस्तों 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं या 1 जूल प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखिए नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना हो जाएगा, नीला रंग का 6 होता है, ऑप्शन नंबर डी हम, ठीक है। अब देखिए एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है दोस्तों, ये आवेश का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, चार चार डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता वाले फोकस दूरी कितना हो जाएगा, और दोस्तों ये इसका 0.2 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मीटर में हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
अगला देखिए क्या है, यदि कांच के एक लेंस यानी म्यू बराबर दिया है 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ ए हो और पानी में म्यू बराबर दिया है 4/3 में 4/3 में एफ डब्ल्यू हो तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यदि कांच के लेंस इतना, हवा में फोकस दूरी एफ ए और पानी में इतना है तो एफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा। तो एफ डब्ल्यू दोस्तों याद रखिएगा एफ डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 4FA, क्या हो जाएगा 4FA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है, क्या है सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा I समानुपाती 1/λ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, कौन सही है। तो दोस्तों ये ई बराबर हो जाएगा 1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। देखिए सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन इसमें मिनिमम में बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फाइ नॉट बराबर क्या हो जाएगा, फाइ नॉट बराबर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। दोस्तों याद रखिएगा A-Z हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से 42 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, 35 में 35 मारिएगा सही। ठीक है, 42 दिया रहेगा उसमें से 35 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न को छोड़ना मत है। ठीक है, माइनस मार्किंग तो नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, 42 में 35 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और 42 में 42 नहीं मारना। अगर आपका 42 के 35 के बाद अगर आप सही बनाते हैं, अगर उससे पहले अगर मान लीजिए 42 में 42 आप लोग 42 में 42 मार दिए। ठीक है, अगर आप लोग यानी 42 में 42 मार दिए। ठीक है, पूरा अगर शुरू में अगर आपका आंसर गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, 35 ही अटेम्प्ट करना है और सही बनाना है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।